स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मालिम की हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। तो मेरे होनहार तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के माध्यम से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग अपनी अपनी कीमती वक्त को अपने किताबों में दिए हुए होंगे और मुताला में ज़्यादा से ज़्यादा मशरूफ हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का सबक है सफ़ा नंबर 13, बहादुर लड़का। क्या है? आप लोग सफ़ा नंबर 13 खोलें। क्या? बहादुर लड़का। बहादुर लड़का, बहादुर के माने होशियार लड़का। बहादुर माने होशियार, चालाक। ठीक है। लिखा है कि तनवीर के गांव के नजदीक एक दरिया बहता था। तनवीर के गांव के नजदीक, तनवीर एक आदमी, एक लड़का का नाम था। उसके गांव के नजदीक एक दरिया बहता था। उसके गांव के नजदीक एक दरिया, नहर बहता था। उस पर रेल का पुल बना था। उस पर रेल गाड़ी, ट्रेन जो चलती है, उस पर एक पुल चढ़ा हुआ। जैसे आप ब्रिज देखते हैं, बारसो ब्रिज देखते हैं, नीचे से एक नहर की तरह या नदी की जैसे बनाया हुआ है, उससे पानी चलता है। उसके ऊपर पुल है। पुल से गाड़ी भी चलती है, आदमी भी चलता है। तो क्या हुआ, उस पर रेल का पुल बना था। तनवीर हर रोज उस पुल के पार घूमने जाता था ना। तनवीर उसके इस पुल के उस पार हर रोज क्या घूमने जा रहा था, घूमने जाता था। एक रोज जब वो पुल के पार घूमने गया तो उसने देखा कि वहां रेल की पटरी उखड़ी हुई है। एक रोजमर्रा की तरह तनवीर उस पुल के उस पार घूमने गया तो देखा है कि रेल की पटरी उखड़ी हुई है। रेल की पटरी उखड़ी हुई है। उसने सोचा कि उस वक्त एक रेलगाड़ी यहां से गुजरने वाली है। उसने सोचा कि इस वक्त एक रेलगाड़ी यहां से, इस पुल से, इस पटरी से गुजरने वाली है तो एक बड़ा हादसा पेश हो जाएगा। क्या हादसा पेश हो जाएगा? जिसके आने पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। वो होशियार हो गया। तनवीर क्या हो गया? होशियार हो गया। और उसने उसी लम्हा फैसला किया कि वह फौरन गांव वापस जाएगा। होशियार हो गया और उसने उसी लम्हा, उसी वक्त, लम्हा के माने उसी वक्त, लम्हा माने वक्त, उस माने उसी वक्त फैसला, इरादा किया। फैसला माने मुसम्मम इरादा किया कि वह फौरन गांव वापस जाएगा। शायद वो रेलगाड़ी अभी वहां के स्टेशन पर ही खड़ी हो। शायद वो रेलगाड़ी अभी वहां के स्टेशन पर ही खड़ी हो। उसने अपनी कमीज उतार कर हाथ में ले ली और झंडी की तरह से वो दिखाती गया, ले ली और उसे हिलाते हुए रेल की पटरी के साथ साथ अपने गांव के स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। अपने कमीज, अपने कुर्ते को अपने बदन से निकालकर हाथ में ले और हिलाते हिलाते रेल पटरी पर दौड़ने लगा। स्टेशन बहुत दूर था। स्टेशन बहुत दूर था और पगडंडी पर पटरी के साथ साथ झाड़ियां और पत्थर भी थे। और पगडंडी पर पटरी के साथ साथ झाड़ियां और पत्थर भी थे। कभी वो पत्थर पर दौड़ता तो कभी झाड़ियों से अपने आप को बचाता हुआ पटरियों के बीच दौड़ लगाता। कभी क्या करता? कभी झाड़ियों से अपने आप को बचाता हुआ पटरियों के बीच दौड़ लगाता
वह नंगे पांव स्टेशन की तरफ दौड़ता रहा। वह नंगे पांव स्टेशन की तरफ दौड़ता रहा। इस दौरान उसकी सांस भी फूलने लगी थी। उस दौरान उसकी सांस भी फूलने लगी थी। स्टेशन नजदीक आ चुका था और रेलगाड़ी भी वहां खड़ी हुई। स्टेशन नजदीक आ चुका था और रेलगाड़ी भी वहां खड़ी हुई उसे दिखाई दे गई थी। उसे दिखाई दे गई थी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की। क्या की तनवीर? उसने पूरी ताकत के साथ चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वह इस कदर थक गया था कि ठोकर खाकर अंजन के आगे गिर गया। वह इस तरह थकावट हो गया था कि दौड़ते हाँफते आते इस तरह थक गया था। वो ठोकर खाकर यानी अंजन के सामने गिर गया, अंजन के आगे गिर गया। स्टेशन से रेल चलने वाली थी। स्टेशन से रेल चलने वाली थी। गार्ड हरी झंडी दिखा रहा था। गार्ड क्या कह रहा था? हरी झंडी दिखा रहा था। लेकिन तभी ड्राइवर की निगाह एक लड़के पर पड़ी। जब तक ड्राइवर की निगाह एक लड़के पर पड़ी, वो रेल के इंजन से उतरकर उसके पास गया। कौन? ड्राइवर गया। कौन गया? ड्राइवर गया। उसने तनवीर को उठा लिया। तनवीर ने जल्दी जल्दी सांस लेकर ड्राइवर को पटरी के उखड़ जाने की इत्तला दी। इत्तला के मैंने खबर दी। तनवीर ने सांस लेते लेते जल्दी जल्दी उस ड्राइवर को पटरी उखड़ने की इत्तला मालूम कराया, यानी मालूम दी। बात स्टेशन मास्टर तक पहुंच गई, जिसने दूसरे स्टेशनों पर भी पटरी के उखड़े होने की इत्तला फोन के जरिए दे दी। क्या कर दी? फोन के जरिए दे दी। जिसने दूसरे स्टेशनों पर भी पटरी के उखड़े होने की इत्तला फोन के जरिए दे दी। इस तरह तनवीर की हिम्मत और बहादुरी से खुदा ने बहुत बड़ा हादसा टाल दिया। इस तरह तनवीर की हिम्मत और बहादुरी से खुदा ने बहुत बड़ा हादसा टाल दिया। स्टेशन मास्टर ने उसे खुश होकर इनाम भी दिया। स्टेशन मास्टर ने उसे खुश होकर इनाम दिया। तो प्यारे बच्चों, रीडिंग को बार बार दोहराएंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तनवीर कौन था, तनवीर किस लिए दौड़ रहा था, तनवीर कहां रोज घूमने जा रहा था, तनवीर पुल के उस पार जाकर क्या देखा। ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप रोजाना, मैं बार बार कह रहा हूं कि रोजाना रीडिंग को दोहराएंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। 6-7 बार पढ़ने से आपको पूरा रीडिंग पूरा जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमें क्या कहानी पढ़े, कहानी मैंने क्या पढ़ा और इसमें हमसे सवाल क्या कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा मुताला करें उर्दू के तरफ। आज आपका रीडिंग यहीं तक रहा। खुदा हाफिज। तमाम बच्चों से मैं मुअद्दबन इल्तमास व गुजारिश करता हूं कि इस नाचीज बंदे के लिए दुआ में याद रखेंगे। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद।